माय डियर्स, आई दैट आप सब ठीक होंगे। माय डियर्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रिएक्शन विद वाटर। यानी जब अल्कलाइन अर्थ मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, जब अल्कलाइन अर्थ मेटल इनमें कौन कौन से ग्रुप टू एक एलिमेंट्स को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनिशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, ये क्या है? ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है। जब इनका रिएक्शन वाटर के साथ होगा तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा? सपोज माय डियर्स, पहला इनका जो एलिमेंट है टू ए ग्रुप का या अल्कलाइन अर्थ मेटल का, वो बेरिलियम है। वाटर के साथ जब इनका रिएक्शन होता है तो कोई भी प्रोडक्ट हमें सेल नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि बेरिलियम जो है वाटर के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है। चाहे रेड ओट हो या वाटर हो, वो बेरिलियम के साथ किसी किस्म का कोई भी रिएक्शन बेरिलियम जो है वाटर के साथ नहीं करता है, तो हमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि नो रिएक्शन आकर बेरिलियम कैन नॉट रिएक्ट विद वाटर। ठीक है। सेकेंड एलिमेंट है मैग्नीशियम। ठीक है, ये जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है, जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो कोल्ड वाटर के साथ मैग्नीशियम रिएक्शन करता ही नहीं, तो हम कह सकते हैं नो रिएक्शन। इसी तरह अगर 100 सेंटीग्रेड का ओट वाटर हो, वो मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। लेकिन अगर स्टीम वाटर के साथ मैग्नीशियम की रिएक्शन होगी तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। लेकिन फर्क क्या है? ये रिएक्शन थोड़ा स्लो है और स्टीम के साथ जब रिएक्शन होगा तो ये फास्ट है। माय डियर्स, जब अल्कलाइन अर्थ मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो इसमें हमने पहला एलिमेंट पढ़ा कि वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। फिर हम दूसरे एलिमेंट के ऊपर आए, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। अगर मैग्नीशियम 100 सेंटीग्रेड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। लेकिन अगर स्टीम वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये रिएक्शन स्लो है और ये रिएक्शन जो है फास्ट है माय डियर्स। इसी तरह नीचे एक दो तीन और है, जिसे कैल्शियम है, स्ट्रोनिशियम है और बेरियम है। वो भी आपको मैं थोड़ा सा कैमरे को सेट कर लेता हूँ ताकि आपको नजर आ सके। देखिए माय डियर्स, अगर कैल्शियम, स्ट्रोनिशियम या बेरियम ये अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, ये कैल्शियम भी उस वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है, स्ट्रोनिशियम भी कर सकता है, बेरियम भी कर सकता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोनिशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। यहाँ पे ऑक्साइड और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड, ये कंपेरिजन आपने याद रखना है। अगर एमसीक्यूज में पूछा गया तो आपको पता होना चाहिए कि जब वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ऑक्साइड बनेगा, सॉरी मैग्नीशियम के साथ। लेकिन अगर कैल्शियम, स्ट्रोनिशियम, बेरियम के साथ वाटर का रिएक्शन होगा तो साथ में रिस्पेक्टिव, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोनिशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम का हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये बात आपने याद रखना है। इसी तरह हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं माय डियर्स। जो बेरियम है वो मोस्ट रिएक्टिव है, फिर स्ट्रोनिशियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम और सबसे लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव वो बेरिलियम है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है माय डियर्स। आज हमने इस लेक्चर्स में ये देखा कि जब वो कोई भी अल्कलाइन अर्थ मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो हमने ये पढ़ा कि बेरिलियम जो है वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। फिर हमने ये पढ़ा कि मैग्नीशियम जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, अगर 100 सेंटीग्रेड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये थोड़ा स्लो रिएक्शन है। इसी तरह अगर वाटर मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके, स्टीम वाटर मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये फास्ट रिएक्शन है। इसी तरह ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज, स्ट्रोनिशियम हाइड्रोक्साइड, इसी तरह हाइड्रोजन गैस रिलीज, बेरियम हाइड्रोक्साइड और इसी तरह हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी माय डियर्स। फिर मैंने ये बताया कि मैग्नीशियम जब रिएक्शन करता है तो ऑक्साइड बनेगा। अगर कैल्शियम, स्ट्रोनिशियम, बेरियम, ये तो इन तीनों केसेस में हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है माय डियर्स। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जब अल्कलाइन अर्थ मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सा गैस रिलीज होता है? हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे
ये आपसे पूछा जा सकता है कि मैग्नीशियम जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, स्टीम वाटर के साथ, तो रिएक्शन फास्ट होगा, स्लो होगा, क्या होगा, फास्ट होगा। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जब कैल्शियम, स्टोनेशियम या बेरियम, ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, नन ऑफ दीज, बोथ ऑफ दीज क्या बनाएगा, तो ये हाइड्रोक्साइड बनाएगा। इस तरह एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं माय डियर्स। ये रिएक्टिविटी आर्डर आपने भी याद रखना है। और ये पिछले लेक्चर्स में मैंने समझाया कि किस तरह रिएक्टिविटी जो है डिक्रीज या इंक्रीज करती जाती है, ट्रेंड्स बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बोरॉन फैमिली को देखेंगे, थर्ड ए ग्रुप, जिसमें एक शॉर्टकट है बाल्गा एंटेल, और फिर हम एल्युमिनियम करेक्शन विद वाटर, ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।